हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सभी, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कलश स्थापना से पहले हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। क्या हम अखंड ज्योत जला सकते हैं और या नहीं जला सकते। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें कलश स्थापना से पहले सुबह में अपने घर में अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। सारे घर में अच्छे से हमें पोछा लगा लेना है और पोछा लगाने के बाद सारे घर में हमें गंगा जल का छिड़काव करना है। सबसे पहले हमें अपने घर के जो मंदिर में है, जहाँ हमारा पूजा का स्थान है, हम वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करके फिर हम रसोई में अपनी गंगा जल का छिड़काव करके फिर अब सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे और घर को शुद्ध करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष में थोड़ा अशुद्ध हो जाता है घर, इसलिए गंगा जल का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि माता रानी आ रही है, माता रानी के आगमन में हम जैसे कोई भी त्यौहार होता है या कोई भी खुशी का दिन होता है, उमंग होती है, तो हम अपने घर का मेन गेट सजाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें नवरात्रों में भी अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है, जो मेन गेट है, उस पर हमें तोरण बांधनी है। वो आप आम के पत्तों की भी बांध सकते हो और अशोक के पत्तों की भी बांध सकते हो। हाँ, तो आम के अगर पत्ते ले रहे हो आप तो उस पर लाल टीका लगा लीजिए, कुमकुम का टीका लगा लीजिए और हल्दी का टीका लगा लीजिए। और कलावा जिसे बोलते हैं मोली, उसमें लपेट के जो लाल पीला धागा होता है उसमें लपेट के उससे हमें तोरण बनानी है, अपने मेन गेट पे लगानी है, मेन गेट को सजाना है। ठीक है, और टीका लगा के ही उसका हमें तोरण बनानी है। फिर हमें अपने मंदिर में घर पूजा करनी है, अच्छे से कलश स्थापना करनी है और दीवा जलाना है। दीवा जलाना है, दोनों ही टाइम दीवा जलाए। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे तो आप दोनों टाइम दीवा जलाए और कपूर की आरती करें। आरती में हमें 2 फूल कपूर की, जब हम आरती करते हैं तो हमें 2 लौंग फूल वाले डालनी है और उस लौंग को हमें सब मतलब धूप दीप को सारे घर में दिखानी है, आरती को सारे घर में हमें घुमानी है, फिर अपना पूजा के स्थान में रखनी है। अगर आप अखंड ज्योत जलाने में सक्षम है, उसकी देख रेख करने में सक्षम है, तो आप अखंड ज्योत जलाइए। कोई वो नहीं है, संशय नहीं है। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते तो अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि जब अखंड ज्योत हम जलाते हैं तो हमें उसका बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना होता है। अखंड ज्योत को अकेला नहीं छोड़ते। और दूसरी बात, अखंड ज्योत जब जलाते हैं तो वो बराबर जलनी चाहिए, 9 दिन बराबर, वो बुझनी नहीं चाहिए। और इसके लिए आप तिलों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो और देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में अखंड ज्योत या दीवा ना जलाए। और घर के मंदिर में दीवा जलाने के बाद हमें तुलसी माता में भी दीवा जलाना चाहिए और सारे घर में धूप दीप दिखाना चाहिए। इस तरह आप अपने घर में धूप दीप जला लीजिए। और अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योत जरूर जलानी है, क्योंकि कलश स्थापना के बिना अखंड ज्योत नहीं जलाई जाती। और अखंड ज्योत जलाते हैं तो कलश स्थापना भी जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, और अपने घर के जो मंदिर में हमें बाहर जो हमारा मेन गेट है उस पर हमें स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बना लेने के बाद में हमें वहाँ दोनों तरफ हल्दी या कुमकुम का टीका लगा लेना है। और जो कोयले होते हैं, जैसे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा ना आए, तो जैसे कि पहले के ज़माने में लोग करते थे, जो कोयला होता है, जो लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, उससे हमें अपने मेन गेट पर काला काला थोड़ा सा टीका लगा देना है। चाहे अगर भी कोयला ना मिले तो आप लोग उससे भी लगा सकते हो, काजल से पट्टी का लगा देना है। और हमें अगर हम फलाहार से सक्षम नहीं है, मतलब फलाहार करके ही हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग सेंधा नमक आता है उसका भी प्रयोग कर लीजिएगा। उस नमक खा लीजिएगा, मतलब जो सक्षम है फलाहार करने में, मीठा व्रत रखने में, जो लोग सक्षम है तो वो मीठा उपवास रख सकते हैं। और जो लोग मीठा ना रख सके तो अपना वो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, व्रत में बार बार नहीं खाया जाता। आप 2 समय ही भोजन करें व्रत में। वो सबसे पहले भोग माता रानी को लगाए, उसके बाद आप खुद करें। ठीक है दोस्तों, और हमें अपने घर में
व्रत के दौरान लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बच्चों को नहीं डांटना है और हमें चुगली झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी है, क्योंकि एक तरफ हम व्रत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपना चुगली करके अपना व्रत खंडित कर रहे हैं, दूसरों का अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा व्रत में नहीं किया जाता। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और इस साल के नवरात्रे दोस्तों बहुत ही खास है, शुभ है, क्योंकि माता रानी सारा हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो जिस साल माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है तो देश में बहुत खुशहाली रहती है, अधिक वर्षा होगी, देश में खूब हरी भरी उन्नति रहेगी, ऐसा माना जाता है दोस्तों। इस साल माता हाथी पर सवार होकर आती है तो ये सारी मतलब चीज़ों की प्रथा होती है, ठीक है। और अगली चीज़ क्या है दोस्तों, हम अगली चीज़ जान लेते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जैसे कि सूर्य ग्रहण लग रहा है 14 तारीख अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण ये भारत में इसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, ये प्रभाव इसका विदेशों में ही दिखाई देगा। लेकिन हमें अपनी तरफ से भी थोड़ी सी सावधानी करनी है। जैसे कि भोजन आपको रात्रि में 8:34 तक कर लेना है और भोजन कम ही बनाएं। जो भोजन हम फ्रिज में रखते हैं बचा हुआ खाना, उसमें हम तुलसी दल डाल कर ही रखें और अपने घर के मंदिर में भी एक तुलसी पात्र तोड़कर रख दे और अपने में से खाना पीना जैसा आटा है हमारा, चावल वगैरह, इन सारी चीज़ों में डाल दे तो ये सारी चीज़ें हमारी अशुद्ध नहीं होएगी, शुद्ध ही रहेगी। और फिर अपने घर में अब साफ़ सफाई तो करनी है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, सौर पितृ अमावस्या है, उस दिन भी दान का विशेष महत्व है। जिन्हें अपने पितरों की तिथि मालूम नहीं थी तो वे सारा कार्य ये अमावस्या के दिन करे, दान दक्षिणा करे, ब्राह्मणों को खाना खिलाए, गौ माता को रोटी खिलाए, कुत्ते को खिलाए, तो ये सारी चीज़ें करनी हैं। और 14 तारीख के दिन अमावस्या के दिन शनिवार की अमावस्या है 14 तारीख की, तो ये शनिचरी अमावस्या है। हमें पीपल वृक्ष की भी पूजा जरूर करनी चाहिए और पीपल वृक्ष में सारे देवी देवता। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आप लोगों को दोनों समय माता जी की आरती करनी है, दोनों टाइम। और हमें घी का ही दीपक जलाना है या तिल के तेल का। और अखंड ज्योत का हमें विशेष ध्यान रखना है। अपनी अखंड ज्योत को हमें बुझने नहीं देना, उसका विशेष ध्यान रखना है। अपनी अखंड ज्योत का और माता रानी की 9 दिनों में हमें अच्छे से पूजा पाठ करनी है। और हमें प्रतिदिन अगर आप 9 दिन का उपवास रख रहे हैं, 9 दिन के व्रत रख रहे हैं, अगर आप 9 दिन के व्रत रखने में सक्षम है तभी रखें। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं रखा जा रहा और आप रख रहे हैं तो फलाहार। इसमें दोस्तों कुट्टू का आटा भी खाते हैं, एक सामक के चावल आते हुए सभी। अगर आप सक्षम हैं मीठा खाने में तो ही मीठे व्रत सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह आप अपने नवरात्रे पूरे कर सकते हैं दोस्तों। नवरात्र के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। हमें माता रानी जी की अच्छे से पूजा अर्चना करनी है। और दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।